मेरा ससुर इतना बूढ़ा नहीं था जितना मुझे शादी से पहले अम्मा ने बता रखा था। शौहर तो काम पर चला जाता, लेकिन ससुर सारा दिन कमरे में लेटा मुझसे फरमाइशें करता। कभी कहता पानी दे दो तो कभी कहता चाय बनाकर ला दो। मेरे ससुर और शौहर के अलावा घर में कोई नहीं था। लेकिन जिस दिन मैं ससुर के कमरे की सफाई करने जाती तो बेशर्म ससुर अपनी टांगों से धोती ऊपर कर लेता। मैंने एक दो दफ़ा चोर नज़रों से देखा तो अंदाज़ा हुआ कि ससुर अभी जान में हैं। उनके मुकाबले में मेरा शौहर किसी काम का नहीं था। एक तो वो मुझसे उम्र में काफ़ी छोटा था। मैं 35 साल की बारी जिस्म वाली औरत थी और अब तो शादी के बाद मैं मज़ीद निखर गई थी। एक दिन सोचा कि देखूं तो सही कि ससुर कितने पानी में हैं। उस दिन मैंने जानबूझकर भारी कपड़े पहन लिए और शौहर के जाते ही ससुर के कमरे में चली गई। जैसे ही जोकर झाड़ू लगाने लगी तो ससुर ने फिर वही हरकत की, अपनी धोती ऊपर कर ली। लेकिन आज मैं फुल मूड में थी। मैं सफाई करती करती ससुर के करीब गई तो ससुर की नज़रें मेरे गोरे। लेकिन इससे पहले कि ससुर कुछ बोलते, मैंने हिम्मत की और ससुर के पास बैठते ही अपने हाथ में। मेरी उम्र 35 साल हो चुकी थी। अब मैं उम्र के उस दहलीज पर थी जहाँ लड़कियों के रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। एक दिन हद हो गई, मेरी अम्मा मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी तुम्हारे लिए एक लड़के का रिश्ता आया है। उसकी उम्र तुमसे कम है। उसके घर में ना माँ है ना बहनें हैं, बस एक बाप है। बाप की उम्र 60 साल है। मैंने अपने होने वाले शौहर से मुलाकात नहीं की थी। मैंने अम्मा से कहा कि कम से कम मेरी उससे एक बार बात तो करवा दे, मुझे पता चले कि अगर वह माकूल शख्सियत का मालिक है तो मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारने को तैयार हूँ। अम्मा बोली कि नहीं बेटी, उसके बाप की इजाज़त नहीं है। उसका बाप अपने बेटे के बारे में बहुत हसास है। अगर तो उसका बाप और वह दोनों हमसे मिलने आएंगे। हाँ, अगर तुम उस वक्त कोई बात करना चाहती हो तो पहले से कर लेना। अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। अगले ही दिन ये लोग 5 बजे हमारे घर आ गए। यह देखकर मैं हैरान हुई थी कि जिस बूढ़े की मेरी अम्मी जान ने उम्र 60 साल बताई थी, वो तो तकरीबन 40-50 साल का हट्टा कट्टा आदमी लगता था। ऐसे मालूम होता था जैसे कि अम्मा ने छोटे भाई और बड़े भाई को साथ लाकर बिठा दिया है। वह बूढ़ा आदमी, जो कि मुझे हरगिज़ बूढ़ा ना लगता था, बड़ी ही शातिर नज़रों से हमारे घर को देख रहा था। उसका बेटा कम और वह ज़्यादा नज़रें ऐसे घुमा रहा था जैसे कि रिश्ता उसी ने करना हो। लेकिन जाहिर है अब मैं कोई एतराज़ नहीं करना चाहती थी, वरना अम्मा कहती कि तुम्हें तो हर वक्त ऐसे ही नखरे सूझते हैं। जाते हुए उस बूढ़े ने आकर मेरी गोद में तकरीबन 5,000 रुपये के नोट रख दिए। मुझे ये देखकर बड़ी अजीब सी लगी। उसने मेरे सर पर दिलासा दिया और कहने लगा, बस आज से तुम हमारी बेटी हो, मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। मेरे बेटे को एक बेवी की ज़रूरत है और मैं भी घर में अकेला बहुत बोर होता हूँ। वो आदमी बड़े सलीके से बात कर रहा था। लगता नहीं था कि कोई उसकी वजह से इतने खूबसूरत इंसान से तलाक लेगा, जो कि अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था और उसे ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई मसला या मजबूरी नहीं थी। खैर, मैंने तो अपनी माँ से कह दिया, अगर इस बूढ़े ने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूँगी। अम्मा कहने लगी, शादी से पहले ये बात अपने जहन में बिठा लो कि अपने ससुर की इज़्ज़त अपने बाप की तरह करना है। इस मॉडर्न लड़कियों की तरह ज़ुबान माता चलाना, जो बात बात पर नाराज़ हो जाती हैं। मैंने तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं की। अम्मा की इतनी खतरनाक बातें सुनकर मेरा दिल कांप उठा था। वो वाकई में बड़े ही माना और अमान के साथ मेरी शादी कर रही थी। सो मैं खामोश हो गई। लेकिन अगले ही दिन मेरी सहेली नादिया ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मेरे तो कानों से धुआं निकलने लगा। सोच भी नहीं सकती थी कि लोग ऐसी नज़र से भी रिश्ते वालों को देखते हैं। नादिया कहने लगी, मुझे ये आदमी और इसका बेटा दोनों ही देखे वाले लगते हैं। ऐसे लगता है कि इन्हें पहले कभी देख चुकी हूँ, पर उनकी शोहरत कुछ अच्छी नहीं है। मैं तो उनके चेहरों से ही पहचान गई हूँ कि ये बहुत ही कोई फ्रॉड किस्म के लोग हैं। मैंने नादिया से पूछा, तुमने इन्हें कब देखा? बोली, कल ये लोग जब तुम्हारे घर के बाहर खड़े थे तो मैं उधर से गुजर रही थी। समझ गई थी तुम्हारी अम्मा ने नए रिश्ते वालों को तुमसे मिलवाने के लिए बुलाया है। यकीन करो, ये लोग बहुत बड़ी गाड़ी में आए थे, लेकिन इनके दिल बहुत छोटे हैं। मैं अपनी किसी सहेली से पूछूंगी। लगता है कि मैंने इनके बारे में सुन रखा है। यह तो वही नहीं जिसने अपनी 3 बीवियों को तलाक दे रखी है। यह सुनकर मैं बहुत खामोश हो गई थी। लोग तो मेरे शोहर को अपनी 3 तलाकों की वजह से जानते थे और तलाक भी इस बुड्ढे की वजह से हुई है।
नादिया दांत पीसने लगी। तुम्हें कुछ पता है कि इस तलाक की वजह क्या होगी? मैंने नादिया से पूछा तो कहने लगी, हाँ पता करने की कोशिश करूँगी, लेकिन जाहिर है ये बुढ़ा ठरकी होगा। तुम खुद सोचो, जिस आदमी की बीवी नहीं वो अपने बेटे की शादी करवा रहा है लेकिन अपनी नहीं कर रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? उसके भी तो अरमान हैं। इतना भी बूढ़ा नहीं। यह बात सुनकर मेरे जहन में नए से ख्यालात आने लगे। मैं समझने लगी कि शायद कोई गड़बड़ है जो मैंने मुझसे भी छुपाई है, और यह बूढ़ा और उसका बेटा एक दूसरे से भी छुपा रहे हैं। ये बातें अम्मा ने सुनी तो कहने लगी, खुदा का खौफ करो लड़कियों, बुढ़ापा तुम पर भी आना है, तुम्हारे माँ बाप पर भी आना है। क्या बुढ़ापे की वजह से अब तुम किसी से नफरत करने लगोगी? इस बूढ़े में कोई ऐसा मसला नहीं है कि इन लड़कियों ने उसके बेटे से तलाक ली। मुझे तो आजकल की लड़कियों के दिमाग ही ख़राब लगते हैं। हमारे ज़माने में लड़कियां बहुत समझदार हुआ करती थी, पर आजकल की लड़कियों में अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर नादिया मुझसे कहने लगी, तुम ख्वाह अपने जहन में वसूसे और शक पालने से अच्छा है कि अपने शौहर से इस बारे में बात कर लेना। मैंने कहा, इससे शादी से पहले मुझसे कोई बातचीत नहीं की। बोली कि शादी की पहली रात ही ये सारी बातें अपने शौहर से पूछ लेना। अगर तुम्हें ज़्यादा गड़बड़ लगी तो इसी शादी को भी मनसूख कर देना। देखो, सारी ज़िंदगी साथ गुजारने से अच्छा है इंसान थोड़ी सी बेइज्जती सह ले। मुझे नादिया की बातों से खौफ आ रहा था, लेकिन अभी शादी के कार्ड भी छप चुके थे। अम्मा ने तो अपनी तरफ से सबको दावत दे रखी थी। मोहतर सा फंक्शन था जिसमें हमारी कुछ ही रिश्तेदारों ने आना था, लेकिन फिर भी शादी की खबर तो पूरी दुनिया में फैलती है। सभी को पता था कि नादिया की शादी एक ऐसे मर्द से हो रखी है जो इससे पहले अपने बाप की वजह से 3 लड़कियों को तलाक दे चुका है। मैंने अपने दिल में हज़ारों दुआएं की थी कि अल्लाह मेरे घर को आबाद रखे। मैंने सुन रखा था कि निकाह के वक्त औरतें जो भी दुआ मांगती है वह कबूल ज़रूर होती है। मैंने अल्लाह से यही दुआ मांगी कि मुझे तलाक ना हो, बल्कि मैं हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करूं और अपने शौहर का दिल हमेशा जीत कर रखूं। तभी मैं जब रुखसत होकर अपने शौहर के घर आई। मैं जो उनके इनकार में बैठी थी वह डरी हुई थी। आते ही मेरे शौहर ने मुझसे कहा, नहीं, इस घर में डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने पहले जिन औरतों को तलाक दी उसकी बड़ी वजह थी कि अगर तुम में वो वजह ना हुई तो मैं तुम्हें तलाक क्यों दूंगा। मैं तो ये सुनकर चौंक गई थी, यानी क्या मुझ में भी वजह तलाश करेंगे? मैंने दिल में सोचा कि क्या वजह थी। उन्होंने आपसे तलाक ली। माफ़ करना, तलाक उन्होंने नहीं ली, मैंने दी है, क्योंकि उन्होंने बातें रहने दो, मुझे छोड़ो। मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसी नहीं होगी। तुम बहुत ही शरीफ लड़की हो और शरीफ लड़कियां ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपकी बात सही है, लेकिन जब तक मुझे मालूम नहीं होगा कि इन औरतों को तलाक क्यों हुई तो मैं खुद कैसे ठीक करूँगी। आपको चाहिए कि आप अपनी बीवी को सारी बातें वाज़ेह तौर पर बताएं, ताकि अगर कहीं गलती का अंदेशा हो तो वो ना हो। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन पहले 3 दिन तुम्हें मैं कुछ नहीं बताऊँगा। मैं तुम्हारी अकल और समझ देखना चाहता हूँ, तुम क्या सोचती हो, समझती हो। इसी हिसाब से अब मैं तुम्हें ज़िंदगी में आगे लेकर चलूँगा। क्या मतलब आपका? अब अभी मुझसे शादी करके खुश नहीं? देखो, मुझे गिले शिकवे वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इस तरह रहो जैसे इंसान प्यार मोहब्बत में रहता है, ना कि कोई ज़बरदस्ती का रिश्ता तुमसे मोहब्बत की है। ज़ाहिर है इंसान जिससे शादी करता है उससे मोहब्बत करता है। तुम्हें इस बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे अब्बा पर कोई बुरा इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लेना कि उन्हें इल्ज़ाम की वजह से मैंने उन औरतों को तलाक दी जो तुमसे कहीं ज़्यादा हसीन थी। मैं तो अपने शौहर की बातें सुनकर अपनी जगह बैठी ही बैठी रह गई। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बोला, शादी की पहली रात ये बातें कौन करता है? मेरा शौहर मेरे पास बैठा और बोला, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, बस कह रहा हूँ कि मोहतात रहना, मेरे अब्बा की इज़्ज़त करना। अब्बा के खिलाफ़ मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। आज से पहले मैंने ये बात अपनी बीवियों को इतने वाज़ेह तौर पर नहीं बताई थी, पर तुम्हें मैं दो टोक अल्फाज में कह रहा हूँ। देखो, मैंने 3 तलाक़ें दी हैं और इसी वजह से तो मेरा घर नहीं बस पाया। अब तक मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने से पहले अपने बाप को खुश करना चाहता था, लेकिन किसी ने, यानी मेरी किसी भी बीवी ने आज तक मेरे अब्बा का ख्याल रखने की कोशिश नहीं की। अब्बा बहुत मासूम तबीयत के मालिक हैं। तुम उनके साथ दोस्ती करके रखोगी तो वह तुम्हें बहुत प्यार देंगे, तुम्हें अपनी बेटियों की तरह रखेंगे। और हाँ, ये मत भूलो कि मेरे अब्बा के नाम पर इतनी जायदाद है कि तुम्हारी 7 नस्लें ऐश करेंगी, खाएंगी पिएंगी, उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शौहर की बातों में कुछ तो अकल मुझे नज़र आ रही थी। ज़ाहिर है उसका बाप करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक था। अब वह अपने बेटे को इस तरह छोड़ तो नहीं सकता था। मैंने भी कहा, आप फिक्र ना करें, मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं जो आपके अब्बा के बारे में अजीबोगरीब बातें करूं। मैं उनको अपना बाप समझकर रहूंगी। मेरे शौहर ने मुझे खुशी से मुस्कुराकर हीरे की अंगूठी दी। कहने लगे
कि तुम्हें पता है ये अंगूठी मुझे किसने लेकर दी है। मैंने नफ़ी में सर हिलाया, बोले कि ये अंगूठी अब्बा ने मुझे दी थी कि मैं मुंह दिखाई अपनी दुल्हन को दूं। तुम्हें एक और हैरत की बात बताता चलूं कि मेरे अब्बा ने जितनी भी अंगूठियां मुझे मुंह दिखाई थीं वो हमने तलाक के बाद वापस नहीं ली। हीरे की अंगूठियों समेत मैंने उन औरतों को तलाक दी। दौलत के मामले में हम लोग बहुत खुले दिल के हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारी दौलत में कमी वाक़या हो जाएगी। हमने जिसके साथ भी हक और इंसाफ का मामला किया वो अल्लाह जानता है। लेकिन हमारे मुआशरे में आम रिवाज है कि लोग औरत का ज़्यादा साथ देते हैं क्योंकि औरत मजलूम होती है। पर हकीकत तो ये है कि वो तीनों औरतें जो मेरी ज़िंदगी में आईं वो बहुत ज़्यादा बदमाश और बदकुमाश थीं। मैं शौहर की बातें सुनकर खामोश हो गई थी। वैसे भी वो अपनी पहली बीवियों की बुराइयां कर रहे थे। मुझे कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, बल्कि खुशी थी कि उन्हें इनमें से किसी भी औरत के साथ कोई हमदर्दी या फिर यादें वाबस्ता नहीं थी। मैंने दिल में अच्छी नीयत कर ली कि अपने शौहर की हर बात मानूंगी। मैं उनके बाप की खिदमत करूंगी और कभी उनकी नाफरमानी नहीं करूंगी। अभी मैं और मेरा शौहर बैठे बातें ही कर रहे थे कि कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरे ससुर बिना दरवाजे पर दस्तक दिए कमरे के अंदर दाखिल हुए तो मुझे बड़ा अजीब लगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला मेरे शौहर मारे अदब के उठ कर हो गए। अब्बा जी, आपने क्यों जहमत की? मैंने देखा तो ससुर के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें 2 भरे दूध के गिलास रखे हुए थे। ससुर ने लाकर हमें वो दूध के गिलास पीने को दिए और कहा, मियाँ बीवी को दूध का गिलास लाजमी पीना चाहिए। इससे दिन भर की थकावट दूर हो जाती है और नींद भी अच्छी आती है। शुक्रिया अब्बा जी आपका, साया अल्लाह हमारे सर पर कायम रखे। ये कहकर मेरे शौहर ने दूध का गिलास मेरी तरफ तो बढ़ाया लेकिन खुद दूध साइड पर रख दिया। अब्बा जी के जाने के बाद उन्होंने वो दूध जाकर खिड़की से बाहर गिरा दिया और अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगे। आपने दूध क्यों गिरा दिया? मैंने सवाल किया तो हंसकर बोले, बस कुछ नहीं, मुझे दूध पीने से एलर्जी है। अब्बा जान का दिल रखने के लिए मैं अक्सर उनसे गिलास तो ले लेता हूँ लेकिन मैं इसलिए पिछली तरफ गिरा देता हूँ कि यहाँ एक बिल्ली आती है और सारा दूध पी लेती है। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें इससे कुछ नहीं होगा। मैं अपने शौहर की बात सुनकर चुप तो थी लेकिन दिल में अजीब सा दुख था। मुझे यूँ लगता था कि जैसे वो मुझसे कोई बात छुपा रहे हों। हज़ार बार पूछने के बावजूद भी उन्होंने मुझे बताना मुनासिब ना समझा तो मैंने भी कभी खामोशी अख्तियार कर ली। सुबह हुई तो ये वाक़या अभी मेरे जहन में गया नहीं था कि ससुर जी हमारे कमरे में आ गए। अभी मैं तैयार भी नहीं हुई थी। मैंने आम से कपड़े पहने रखे थे। ससुर का कमरे में आना मुझे गवारा नहीं था लेकिन फिर भी वो मेरे शौहर के वालिद साहब थे। मैं उन्हें रोक तो नहीं सकती थी। उनके हाथ में सुर्ख रंग की एक चादर थी। आते ही उन्होंने वह चादर मुझे उड़ा और बोले, बेटी ये मैं तुम्हारे लिए शादी का ख़ास तोहफ़ा लाया था लेकिन तुम्हें देना भूल गया। अब तुम यही चादर ओढ़ कर आना, देखना तुम्हें कितना सुकून मिलेगा। ये बहुत ख़ास चादर है, इससे तुम हमेशा सुहागन रहोगी। देखो आज से पहले मैंने उसकी किसी बीवी को ये चादर नहीं दी क्योंकि चादर देने की नौबत ही नहीं आई। वो हमेशा मुझसे लड़ती रहती थी। मुझे पता है तुम एक शरीफ और अच्छी लड़की हो, तुम मुझसे ना लड़ोगी और ना ही मुझे कम अकल समझकर पैदल साबित करने की कोशिश करोगी। वैसे बेटी अल्लाह ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दी। ये जिस घर में तुम बैठी हो ये तुम्हारे ससुर का ही है। लेकिन तुम कभी ये मत समझना कि मैं तुम पर दौलत का रोज़ जमाऊँगा। मुझे तो बस अपने बच्चों की खुशियाँ अजीज़ हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम ही वो लड़की हो जो मेरे बेटे को असल और हकीकी खुशी दे सकोगी। ससुर की बात ज़ाहिर तो बहुत मशगूल लग रही थी लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बार बार यही बात सताई जा रही थी कि आखिर इन 3 औरतों ने मेरे शौहर से तलाक क्यों ली। कोई तो वजह हो ही होगी जो कि इन औरतों को तलाक लेने पर मजबूर कर गई। लेकिन मैं बार बार इन बातों को दोहराकर शौहर का मूड ख़राब करना नहीं चाहती थी। उनके आने के बाद मैंने कहा, अब्बा जी के कमरे की सफाई कर देती हूँ। अब्बा जी के कमरे की सफाई न जाने कब हुई होगी। मैं जाकर उनके कमरे की सफाई ज़रूर करूँगी। शाम के वक्त मैंने अपने शौहर को कहा तो ये बात सुनकर वो थोड़ा सा परेशान हो गए। क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मेरी बात सुनकर वो बोले, असल में अब्बा जी ने कभी किसी को अपने कमरे में जाने नहीं दिया। उनके कमरे में हमेशा ताला लगा रहता है। वो मुझे भी अपने कमरे में नहीं जाने देते, बस इसलिए मोहतात रहता हूँ। ऐसा ना हो तुम सफाई करने के लिए जाओ और अब्बा जान नाराज़ हो जाएं या कहीं ये लोग मुझ पर शक कर रहे हैं या फिर मुझे गंदा समझते हैं। मैंने कहा, इसमें शक वाली तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ वहाँ से सफाई करूँगी और वापस आ जाऊँगी। फिर भी तुम ध्यान रखना उनके सामने उनके कमरे में दाखिल मत होना। मैं भी चाहता हूँ कि उनके कमरे की सफाई हो जाए। कितना अरसा हो गया है वो बेचारे इसी तरह इस कमरे में सो रहे हैं। अल्लाह ताला उनको किसी भी बीमारी से बचाए। मुझे तो इनके बारे में अब डर सा लगा रहता है। मैं अपने शौहर की बात सुनकर चुप थी और परेशान भी।
लेकिन अब मैं अपने ससुर के कमरे तक पहुंचना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि हर ये कमरे को बंद क्यों रखते हैं। मैं जैसे ही उनके कमरे में गई तो मैंने देखा उनकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई। कमरे में बहुत सारे ज़नाना कपड़े बिखरे थे। मुझे ये बात परेशान कर रही थी। तब कोई बीवी नहीं और कोई औरत भी नहीं जो उनके कमरे में आती जाती हो। फिर उनके कमरे में इतने सारे ज़नाना कपड़े क्या कर रहे थे। मैंने उनको आवाज़ दी तो वो यकदम चौंक कर खड़े हो गए, जैसे कि उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा खौफ हो कि कोई उन्हें इस हालत में देख लेगा। मैंने अपने ससुर को हैरत से देखा। वो भी उठ खड़े हुए, जैसे चोरी पकड़े जाने पर कोई बच्चा शर्मिंदा होता है। मेरे ससुर का रवैया ऐसा था। कहने लगे, बेटी तुम यहाँ क्यों आई हो? चलो बाहर चलो, मैं खुद आ जाता हूँ। तुम लोगों को अगर चाय पीनी है तो मुझे बता दो, मैं इलायची और अदरक वाली चाय बना दूँगा। मैंने कहा, नहीं, मैं तो आपका कमरा साफ़ करने के लिए आई हूँ। अब इस घर में आपकी बहू आ गई है, आपको एक साफ़ सुथरे कमरे में रहना चाहिए। मेरे ससुर ने बड़ी चालाकी से कमरे का दरवाज़ा मेरे सामने ही बंद कर दिया और बोले, चलो बेटी बाहर चलो, इस कमरे में तुम्हारे साफ़ करने वाला कुछ नहीं। इस कमरे में बस ये इतना कहकर खामोश हो गए थे। मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है जो मुझे बताया नहीं जा रहा। अगले दिन मुझे नादिया की कॉल आ गई। कहने लगी, लगता है तुम्हारा ससुर तो लड़कियों का कारोबार करता है। क्या तुमने इस बात पर गौर किया है? क्या तुम्हारे ससुर की वजह से जिन भी लड़कियों को आज तक तलाक हुई उनके बारे में आज तक तुम्हारे शौहर ना तुम्हारे ससुर ने जिक्र किया कि वह कौन थी और कहाँ गई? मुझे तो लगता है कि तुम्हारा ससुर लड़कियों को स्मगल करता है। यह बातें सुनकर मेरा तो जहन भारी होने लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शादी के 2 दिन बाद मुझे ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। मैंने कहा, नादिया तुम ऐसी बातें तो ना करो। मेरे ससुर भले जितने भी नादान क्यों ना हो, वो लड़कियां संभल करने का सोच भी नहीं सकते। उनकी किसी से दोस्ती भी नहीं है। नादिया तुम मुझे वहम में डालकर चली गई, लेकिन अब मैं ससुराल का पीछा करने लगी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर इनमें ऐसा क्या है कि सब लोग इससे नफ़रत करते थे, जबकि अभी तक मुझे इनमें कोई गलत बात मालूम ना हुई थी। एक दिन जबकि मेरे शौहर को घर आने में लेट हो गई। वैसे तो घर की चाबियां उनके पास थीं, वह दरवाज़ा बाहर से खोलकर अंदर आ जाया करते थे, लेकिन आज मैं बिला वजह बेचैन थी। मुझे जानना चाहती थी कि वह अभी तक आए क्यों नहीं। इसलिए उनका इंतज़ार करते करते मैं गैराज में ही टहल रही थी कि जब मुझे अपने ससुर के कमरे से एक लड़की की चीखने की आवाज़ आई। चीखने की आवाज़ सुनकर मैं हैरान हो गई थी। सोच रही थी कि हर यहाँ कोई लड़की कैसे आ सकती है, जबकि मेरे ससुर के कमरे में उनके अलावा और कोई होता भी नहीं है। मैंने पूरी ताकत से उनके कमरे का दरवाजे पर दस्तक दी, मगर दरवाजे के अंदर से कोई जवाब न आया।